औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैथ्स के लेक्चर के साथ आज हम पढ़ेंगे 3 डिजिट्स की फ्रैक्शन को। इसकी फैक्टर्स किस तरह फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, 3 डिजिट्स हैं। लास्ट जो लेक्चर में हमने पढ़ा था 2 डिजिट्स के फैक्टर्स को फाइंड आउट किया था, उसके बाद हमने कॉमन फैक्टर की बात की थी। और आज के लेक्चर में हम 3 डिजिट्स के फैक्टर्स निकालेंगे, उसके बाद हम इसके कॉमन फैक्टर्स को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है 4, 8 एंड 12, 3 डिजिट्स गिवन है। ठीक है, एक 4 है, 4 का अगर आप फैक्टर देखें तो 1 4 जा 4, 2 2 जा 4। ठीक है बेटे, आप ये प्रोडक्ट निकाल के इसके इक्वल वैल्यूज ला सकते हैं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि आपके फैक्टर्स किस तरह बननी है। ठीक है, जब आपकी इसकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए तो चाहे आप ये वर्क ना भी करें, ठीक है, ये मल्टीप्लाई का जो है ना वर्क, ये ना भी करें, आप डायरेक्ट इसके फैक्टर्स भी लिख सकते हैं जैसे हमने अभी एग्जाम्पल में कल देखा था। ठीक है, यहाँ पे आप देखें फैक्टर ऑफ 4 वो क्या है आपके पास 1 2 एंड 4। ठीक है, 2 टाइम्स था इसलिए हमने इसको 1 टाइम लिखा। उसके बाद हमने फैक्टर्स बनाए 8 के, 1 8 सा 8, 2 4 सा 8। ठीक है, ऐसा टेबल पढ़ना है कि उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास फिगर जो है वो हमारा जो गिवन फिगर है उसके इक्वल आए। लाइक यहाँ पर 8 गिवन था तो 1 8 सा 8, 2 4 सा 8, तो 8 के फैक्टर्स क्या आए हैं 1 2 4 एंड 8। ठीक है, इसी तरह 12 को देखें 1 12 सा 12, 2 6 सा 12, 3 4 सा 12। ठीक है, उसके बाद अगर आप नेक्स्ट वैल्यूज में जाते हैं बेटे तो वो सारी रिपीटेड वैल्यू आ जाती है। ठीक है, इसलिए जब हमें लगे कि हमारी नेक्स्ट वैल्यू रिपीट वैल्यू है तो हम वहीं पे इसको स्किप कर देते हैं और जो हमारे पास फाइंड आउट हुई होती हैं वैल्यूज उन्हीं को हम उनके फैक्टर्स के तौर पर लिख देते हैं। यहाँ पे देखें फैक्टर ऑफ 12 क्या है 1 2 3 4 6 एंड 12। ठीक है बट एक कॉमन फैक्टर्स की बात हुई थी, कल भी आपको बताया था, कल हमने 2 फैक्टर्स फाइंड आउट किए थे, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो दोनों में है। ठीक है, जब हमारे पास 3 फैक्टर्स आ गए हैं तो हमने ये देखना है तीनों फैक्टर्स में जो चीज कॉमन है वो लिखने। कॉमन का मतलब होता है एक जैसी। ठीक है, यहाँ पे देखें हर फैक्टर्स में आपके पास 1 है। ठीक है, तो इट्स मीन यहाँ पर 1 कॉमन है तो आपने यहाँ पर 1 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू 2 है, 2 कॉमन है, मीन्स के 4 के फैक्टर में भी है, 8 के फैक्टर में भी है और 12 के फैक्टर में भी है। ठीक है, फिर आपने 2 लिख दिया। बेटा ये 3 देखें वो जस्ट एक फैक्टर में है, ना वो 4 में है ना वो 8 में है। ठीक है, तो इसलिए हमने 3 को स्किप कर दिया, ये हमारा कॉमन फैक्टर नहीं है। वैसे तो वो फैक्टर है बट कॉमन नहीं है। ठीक है, कॉमन में जो तीनों में हो। अब यहाँ पर नेक्स्ट वैल्यू 4 है, 4 देखें बेटे 4 हमारे पास तीनों में है। ठीक है, 4 के फैक्टर में भी है, 8 के फैक्टर में भी है और 12 के फैक्टर में भी है। तो हमारे पास जो कॉमन फैक्टर्स आए वो क्या आए हैं 1 2 एंड 4। ठीक है, बाकी भी फैक्टर्स हैं इसके, वो कौन कौन से हैं 3 8 6 एंड 12, बट ये कॉमन नहीं है, हमने जस्ट कॉमन फैक्टर की बात की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था 6 एंड 9 एंड 15। 6 का देखिएगा बेटे 1 6 सा 6, 2 3 सा 6, इसके फैक्टर्स ये बने, और 9 के 1 9 सा 9, 3 3 सा 9। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 15 की वैल्यू है 1 15 सा 15, 3 5 सा 15। फैक्टर्स देखें 6 के आए हैं 1 2 3 एंड 6, यहाँ पे हमने लिख दिया 1 2 3 एंड 6। और उसके बाद हमने फैक्टर ऑफ 9 बताने हैं, वो है हमारे पास 1 3 एंड 9। 3 2 टाइम्स है इसलिए इसको 1 टाइम ही आप लिखेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 3 एंड 9। उसके बाद 15 का फैक्टर देखिएगा बेटे 1 3 5 एंड 15, यहाँ पे इसके फैक्टर्स 4 बन रहे हैं। ठीक है, कॉमन फैक्टर जब हमने फाइंड आउट करने हैं तो बेटे ये देखें यहाँ पर भी हमारे पास 1 तो कंपल्सरी हर नंबर का कॉमन फैक्टर आना ही आना है। ठीक है, क्योंकि हर नंबर में ये एक फैक्टर कंपल्सरी है 1 का। ठीक है, उसके बाद देखिएगा बेटे 2 जो है वो जस्ट 6 के फैक्टर में है, 9 और 15 में नहीं है, उसको स्किप कर दें। नेक्स्ट वैल्यू 3 क्या आ रही है 3 देखें 6 के फैक्टर में भी है, 9 में भी और 15 में भी है, ये तीनों में आपको नजर आ रहा है इसलिए हमने कह दिया। उसके बाद जो वैल्यू है हमारे पास 6 है, बट 6 9 के फैक्टर में भी नहीं है और 15 में भी नहीं है, और इस तरह ये सारी डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या आया 1 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास जो वैल्यूज गिवन है वो है 12 16 एंड 18। बेटे ये देखिएगा 1 12 12, 2 6 12, 3 4 12। ठीक है, और उसके बाद रिपीट वैल्यू आ जाएगी इसलिए हमने यहीं पे इसको स्किप किया। उसके बाद 16 का फैक्टर फाइंड आउट किया 1 16 जा 16, 2 8 जा 16, 4 4 जा 16। ठीक है, नेक्स्ट 1 18 जा 18, 2 9 जा 18, 3 6 जा 18। यहाँ पे हमने इसके फैक्टर्स बताने थे। फैक्टर ऑफ 12 वो क्या थे 1 2 3 4 6 एंड 12।
सारी वैल्यूज आपकी इनमें ये मतलब कोई ऐसी वैल्यू नहीं जो रिपीट हो रही है, ठीक है, सब चेंज है, इसलिए हमने इनको तमाम को लिख लिया। 1 2 3 4 6 एंड 12। नेक्स्ट था फैक्टर ऑफ 16, उसमें क्या आया था हमारे पास 1 2 4 4 2 टाइम था, इससे हमने इसको 1 टाइम ही लिखा, और उसके बाद 8 एंड 16। नेक्स्ट वैल्यू 18 की थी, 18 के फैक्टर्स क्या हैं 1 2 3 6 9 एंड 18। बेटे जब हमने इसके फैक्टर फाइंड आउट कर लिए तो हमने इसके कॉमन फैक्टर्स की साइड पे आना है। ये देखिएगा बेटे जब हमने इनको अरेंज करके लिख लिया तो हमारे पास नजर आ रहा है कि हमें एक 1 जो है वो इसका कॉमन फैक्टर है, दूसरा 2 इसका कॉमन फैक्टर है, ठीक है। अब बेटे ये जो 3 है वो 2 फैक्टर्स में तो है, 12 और 18 में तो है, बट 16 के फैक्टर्स में नहीं है, ठीक है, इसलिए हमने इसको नहीं लिखना, ठीक है। 4 देखिए वो भी 2 फैक्टर्स में, थर्ड फैक्टर में नहीं हमें नजर आ रहा, उसको भी आपने स्किप कर देना। इसी तरह 6 भी 2 फैक्टर्स में नजर आ रहा है, थर्ड फैक्टर्स में नहीं है। ऐसा फैक्टर जो 2 में और थर्ड में ना हो वो भी कॉमन फैक्टर नहीं कहलाता। कॉमन का मतलब है जो आपकी वैल्यूज गिवन है, लाइक 2 डिजिट्स गिवन है, उसके फैक्टर फाइंड आउट करने तो उन दोनों में होगा। 3 डिजिट्स गिवन है, यहाँ पे आपके पास 3 डिजिट्स हैं, ठीक है। इन तीनों में आपका कॉमन फैक्टर हो तो आपने वो लिखना है जो इन तीनों में आपको नजर आ रहा है। लाइक यहाँ पर 1 आपको नजर आ रहा है, तीनों में है, 1 आपका कॉमन फैक्टर आ गया, और जो 2 है वो भी तीनों फैक्टर्स का तीनों नंबर्स का फैक्टर है, इसलिए वो 2 आ गया। 1 एंड 2 कॉमन फैक्टर्स के कहलाएंगे, किसके, जो हमारा क्वेश्चन था 12 16 एंड 18। नेक्स्ट हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 9। बेटे ये बात याद रखिएगा, टेबल्स बहुत कंपल्सरी आपको आना, ठीक है। टेबल्स नहीं आते होंगे आपको, ये जो है फैक्टर्स का, फ्रैक्शन का, मीन्स कोई भी आप ना चैप्टर अच्छे तरीके से नहीं कर पाओगे, ठीक है। लाजमी है कि आप अपने टेबल्स को अच्छे से रिवाइज करें, अगर नहीं आते तो उनको याद कर लें, और बेटे रट्टे के साथ नहीं, उसको डॉजिंग के साथ याद करिएगा, ठीक है। जिन बच्चों की डॉजिंग अच्छी होगी इट्स मीन उनकी ग्रिप है मैथ में, ठीक है, वो मैथ के क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। चलें जी, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का है हमारे पास, फर्स्ट 8 है, 8 1 8 सा 8 4 सा 8, ठीक है। उसके बाद 12 की फैक्टराइजेशन की तो 1 12 सा 12 और 2 6 सा 12 3 4 सा 12, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास थर्ड वैल्यू है 20 की, 1 20 सा 20 2 10 सा 20 4 5 सा 20। बेटे आपने अब तक जितने भी क्वेश्चंस किए हैं देखा होगा कि हर क्वेश्चन सीक्वेंस वाइज सॉल्व किया गया है, ठीक है। पहले 1 के टेबल को देखना है, फिर 2 पे, 3 पर, 4 पर, मीन्स के डायरेक्ट आपने लाइक यहाँ पर आपके पास था 12, आपने ये नहीं करना 6 2 12, ठीक है, यहाँ 12 1 12, इस तरह ग्रेटर वैल्यू को पहले नहीं लिखना, हमेशा वैल्यूज की अरेंजमेंट करते हैं, स्मॉलेस्ट वैल्यू से स्टार्ट करते हैं, ग्रेटर वैल्यू तक जाते हैं, इससे आपका एक तो सीक्वेंस बरकरार रहता है, दूसरा आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी लगती है, तीसरा आपको मिस्टेक नहीं होती, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इसके फैक्टर्स बताने हैं। फैक्टर ऑफ 8 वो क्या है, 1 2 4 एंड 8। उसके बाद है 12, 12 के फैक्टर्स क्या हैं, 1 2 3 4 6 एंड 12। 20 के 1 2 4 5 10 एंड 20। बेटे यहाँ पे देखें 3 के टेबल पे 20 नहीं आता, वो टेबल हमने यहाँ पर लिखा ही नहीं, ठीक है। 4 के टेबल में आता है 4 5 से 20, और 5 पर रिपीटेड वैल्यू स्टार्ट हो जाती है, 4 4 5 से 20 या 5 4 से 20, ठीक है, सेम थिंग है। अब यहाँ पर आपने इसके फैक्टर्स को बताना है कि हमारे पास इसके कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो हमारे पास यहाँ पर आ गया 1, उसके बाद हमें नजर आ रहा है कि हमारे पास 2 है, और थर्ड में हमारे पास 4 है, ठीक है। 3 इसके कॉमन फैक्टर हैं, 1 2 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, 6 15 एंड 24 फैक्टर्स बनाएं। 1 6 सा 6 2 3 सा 6 1 15 सा 15 3 5 सा 15, ठीक है। और 24 के 1 24 से 24 2 6 12 से 24 3 8 से 24 4 6 से 24, ठीक है। फैक्टर सेम वही मेथड, फैक्टर ऑफ 6 1 2 3 एंड 6। 15 के फैक्टर्स 1 3 5 एंड 15, और उसके बाद 24 के फैक्टर्स क्या आएंगे, 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। बेटे आपने फैक्टर्स को इस तरह नहीं लिखना 1 24 2 12, ठीक है, इसको आपने सीक्वेंस वाइज अपने फैक्टर्स में लिखना है। उसके बाद आपको नजर आता जाएगा हमारे जो फैक्टर्स हैं वो हमें सामने ही मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे हमने 1 का फैक्टर्स फाइंड आउट किया कॉमन, और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू 3 की है, 1 एंड 3 हमारे पास कॉमन फैक्टर है, ठीक है।
बेटे नेक्स्ट जो है हमारे पास है द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जब हमने कॉमन फैक्टर्स निकालना सीख लिए तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। सबसे पहले HCF जो है उसका मीन, आप ये बेटे आपका अक्सर आ जाता है MCQs में या ट्रू फॉल्स में, इस तरह ब्लैंक्स में आ जाता है, तो आपने ये याद रखना है HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। H फॉर highest, C for common, F for factor, highest common factor, ठीक है। To find the highest common factor of 32 and 24, ठीक है, यहाँ पर टू फिगर्स आपको गिवन है, एक कौन सा है 32 का है और दूसरा 24 का है, ठीक है। आपने यहाँ पर इसको बताना है कि इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन से हैं, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ 32 के फैक्टर्स कौन से हैं बेटे, इसको भी आप छोड़ दें, आप यहाँ से देखें। द फैक्टर ऑफ 32 आर 1, 2, 4, 8, 16 एंड 32। ये तो बेटे फैक्टर फाइंड आउट करने के बाद आपको बताए गए हैं, और आपने इसको फाइंड आउट कैसे करना है, जैसे आपने प्रीवियस वर्कआउट किया था उसी तरह 32 यहाँ पर जिस तरह 1, 32 32, ये वाला क्वेश्चन बताया हुआ है ना, इसी तरह आपने करना है। 2, 16 32, 4, 8 32, ठीक है। उसके बाद 24 के फैक्टर्स 1, 24 24, 2, 12 24, 3, 8 24, 4, 6 24। आपने इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद इनके सारे जो आपका प्रोडक्ट आया वो सारे नंबर जो है वो आपके फैक्टर्स आ जाएंगे, ठीक है। उसमें द कॉमन फैक्टर्स कौन कौन सा आ रहा है, यहाँ पे देखें ये 1 है इन दोनों में, 2 है, 4 है और 8 है, ठीक है। 1 इन 32 में भी है और 24 में भी है, 2 32 में भी है, 24 में भी है, 3 इसमें है बट इसमें नहीं है, इसलिए उसका कॉमन फैक्टर नहीं है। कॉमन फैक्टर नेक्स्ट कौन सा है 4 और उसके बाद 8, ठीक है। 8 तक इसके कॉमन फैक्टर है। द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 32 एंड 24, इनमें से जो सबसे बड़ा है, जो आपने फैक्टर कॉमन फाइंड आउट किए उनमें सबसे बड़ा हमारे पास है 8, तो ये 8 जो है वो आपका कॉमन फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसको हम कहेंगे हाईएस्ट HCF या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहीं तक था। थोड़ा सा आपको नेक्स्ट बता दिया है, कल इंशाल्लाह हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे।